स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम चरण शिक्षक बहाली के सीटेट में 60% से कम अंक वाले शिक्षक तलब। जिले के 350 बीपीएससी शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मधेपुरा नगर संवाददाता बीपीएससी शिक्षक बहाली के प्रथम चरण में गड़बड़ी की पोल खुलने लगी है। शिक्षक बहाली को लेकर के प्रथम चरण में 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले बीपीएससी शिक्षकों यानी कि जो दूसरे राज्य के अन्य यानी कि अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं पर गाज गिर सकती है। इसकी जद में जो है जिले के 347 शिक्षकों की पहचान की गई है। आलमनगर प्रखंड से 30, बिहारीगंज से जो है 12, चौसा से 17, गेहारिया से 27, घैलाड़ से जो है 31, ग्वालपाड़ा से जो है 21। यहाँ पे सभी जगहों से कितने कितने कैंडिडेट यहाँ पे मिले हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि पुरैनी से 22, शंकरपुर से 19, सिंहेश्वर से 25 और उदा किशुनगंज के जो है 29 शिक्षकों को जांच के लिए बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए मधेपुरा अनुमंडल अंतर्गत कार्यरत चिन्हित शिक्षकों का 9 जुलाई को, उदा किशनगंज में अनुमंडल में कार्यरत शिक्षकों को 10 जुलाई को सभी कागजात जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में फोल्डर के साथ जो है आपको जमा करना आवश्यक है। और कागजात में खास करके सीटेट के अंक पत्र एवं सभी प्रमाण पत्र जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, और उसके बाद से आधार नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, सहित मूल प्रति जो है एवं एक प्रति सभी प्रमाण पत्रों का भी प्रमाणित छाया प्रति के फोल्डर फाइल में जो है दे करके जांच के लिए संबंधित अभ्यर्थी उपस्थित होंगे। बताया गया है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश राज्य की एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी को सिवान में सीटेट में 60% 90 से कम अंक पर नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया था। उसने इस मामले को पटना हाईकोर्ट ले गई और दावा किया कि 90% से कम अंक पर उनके ही राज्य के अन्य अभ्यर्थियों को अन्य जिले में नियुक्त पत्र दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने इसका जवाब शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग से मांगा तो शिक्षा विभाग ने टीआरई 1 में वर्ग 1 से 5वीं में सीटेट और बीटेट पेपर 1 में बहाल हुए 60% यानी कि 90 अंक से कम वाले सामान्य श्रेणी व दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का जो है यहाँ पे आदेश दिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीख यहाँ पे मिल रही है आपको, अब जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 1, टीआरई 2 ये तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देंगे, क्योंकि आपको भी इस प्रकार से जो है लेटर जारी किया जा सकता है। 347 शिक्षक लग पूरा मान के चलिए कि 350, ठीक है। तो ऐसे अगर 350 फर्जी कैंडिडेट पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे चीज़ें दिक्कत हो जाएगी अभ्यर्थियों के लिए। तो आपको जो है जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है, सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है दोबारा कराए जा रहे हैं। अब ये नहीं है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि 347, ऐसा नहीं है कि इसमें अदर स्टेट के ही कैंडिडेट हैं, इसमें बिहार के भी कैंडिडेट हैं, दोनों सम्मिलित हैं। खास बात ये है, ठीक है। तो ये जितने भी टीआरई 3.0 वाले हैं कैंडिडेट हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उस बात को ध्यान रखेंगे कि आपके सीटेट के मार्क्स को यहाँ पे एक चीज़ पॉइंटेड करके बताया गया है, नोट करके, कि आपके खास करके जो है सीटेट के मार्कशीट को जो है चेक किया जाएगा, यानी कि आपके सीटेट में कितने नंबर हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया यहाँ पे प्रथम चरण, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई जो 2.0 की भर्ती है उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे जो फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। उसके बाद से आप नीचे देख पा रहेंगे कि यहाँ देखिए 9वीं और 10 जुलाई को शिक्षक के कागजात की होगी जांच, यानी कि 2 दिन आपको जो है मौका दिया गया है, 9 और 10 तारीख को, ठीक है। ये आपको 2 दिन डेट मिला हुआ है, तो आपको जाकर के जांच करा लेना और डीओ के कार्यालय में जांच के लिए कागजात जमा करने का जो है निर्देश दिया गया है। बीपीएससी प्रथम चरण में 60% कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी और जाँच के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। मोहम्मद सईद अंसारी, डीओ मधेपुरा। यानी कि जो आप देख रहे हैं 300, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 347, ये जितने आप कैंडिडेट देख रहे हैं इनके सभी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन दोबारा कराए जाएंगे। अगर जांच के दौरान पाए जाते हैं, यानी कि जांच हो रही है, अगर आप गड़बड़ पाई जाती है, डॉक्यूमेंट गड़बड़ पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बाहर किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भी जो सारी चीज़ें हैं इसमें कि जो यहाँ पे टीआरई 2.0 को लेकर बात करें अगर, तो यहाँ पर इसकी भी जांच चल रही है। अभी टीआरई 1 की ये जो लेटर जारी किया गया है यहाँ पे पेपर कटिंग, वो आपका मधेपुरा का है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात वहाँ पे लिखी गई है कि गड़बड़ी से योग्य अभ्यर्थियों को नहीं मिला मौका, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट भाई बहन जो थे उनको 1 या 2 नंबर से जो है बाहर हो गए थे। तो सिर्फ यही सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप देख रहे हैं फर्जी तरीके से घुस गए हैं कहीं ना कहीं, चाहे उनकी सेटिंग रही हो, चाहे जो किसी भी तरह का आप सेटिंग करके गए हो वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी जो है निराशाजनक यहाँ पे चीज़ें थी।
तो गड़बड़ी देखिए यहाँ पे मधेपुरा बीपीएससी प्रथम चरण शिक्षक बहाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गड़बड़ी का राज खुलने लगा है। बिहार में आरक्षित अभ्यर्थियों को छोड़ करके अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी में आते हैं 90 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले नियुक्त पत्र प्राप्त करने में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों पर गाज गिरने की जो है तय है। शिक्षक बहाली मोर्चा से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी ब्रजेश कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली मामले में सरकार पूरी तरह फेल रही। उन्होंने कहा कि बिहार के विभिन्न जिलों से 7,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन पर रद्द किया जा चुका है। इसी तरह शिक्षक अभ्यर्थी रणधीर कुमार आनंद कुमार ने कहा कि दूसरी श्रेणी के शिक्षक नियुक्ति भी जांच करे और फर्जीवाड़ा का राज खुल जाए। उन्होंने कहा कि मैट्रिक से लेकर के पीजी तक के बीएड और डीएलएड डिग्री भी जांच की जाए, यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है। और पीड़ित शिक्षकों ने कहा कि नौकरी से पूर्व उनके सभी कागजातों की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की गई थी, लेकिन अब उन पर गाज गिराए जाने से ऐसे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं और सरकार को इस पर ध्यान देने का जो है यहाँ पे आग्रह किया गया है। देखिए चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए बातों को कि ये जो बताया गया है यहाँ पे कि जिस प्रकार से यहाँ पे टीआरई 1 की जांच पड़ताल ये चल रही है मधेपुरा में, इसी प्रकार से यहाँ देखिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भी जांच सरकार करे। और जो भी चीज़ें हैं यानी कि आपकी मैट्रिक से लगा करके बीएड बीटीसी जो भी आप लोगों ने किया है सभी डॉक्यूमेंट की जाँच पड़ताल वो हो। और आपको पता होगा कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा करके बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे हैं टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में। और आपको बता दें कि 14,762 पदों पे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही गई थी वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि वो जल्द से जल्द जो है उसको दिया जाए। तो देखिए क्या कुछ होता है इसको लेकर के, बाकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे एक सीटेट को लेकर के अपडेट है, जो आपकी सीटेट 7 जुलाई 2024 को आपकी परीक्षाएं कराई गई हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रोहतास, पूर्णिया और मुंगेर से दूसरे नाम पर परीक्षा देने पहुंचे मुन्ना भाई। पटना में 10 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए और सीटेट यानी कि जो 7 जुलाई 2024 को जो परीक्षा आपकी कराई गई है सीटेट की, उसमें जो है देख पा रहे हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के दौरान बायोमेट्रिक जांच में 10 फर्जी परीक्षार्थी जो पकड़े गए हैं। इनमें बिहटा में 5, खगौली में 1, मनेर में 3 और दानापुर में 1 पकड़े गए हैं। सभी पूर्णिया, मुंगेर और रोहतास जिले के हैं। बिहटा के उन्हें नेऊर स्थित एबीसी कॉलेज और एजुकेशन एवं प्रकृति स्कूल में पकड़े गए। 5 साल भर में 3 युवक और 2 युवतियां हैं। पूर्णिया से आकर के जूही कुमारी की जगह भारतीय परीक्षा दे रही थी। देखिए मामला हम बता दे रहे हैं आपको, ये दूसरे की जगह पर जो ये परीक्षा दे रही थी, ठीक है। एडमिट कार्ड किसी और का, परीक्षा कोई और दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे प्रश्नों का लेवल देख लीजिए। गणित के सवाल ने घुमाया तो विज्ञान रहा आसान। यूपी के निवासी के बदले रोहतास का युवक दे रहा था परीक्षा। आधार भी बनवाया। मुंगेर की पूजा बहन की जगह दे रही थी परीक्षा, ठीक है। भागलपुर में 10,000 अग्रिम लेकर बैठा है। तो यहाँ पे चीज़ें आप समझ सकते हैं कि 16 जिलों में हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 75% रही और उपस्थिति 4.5 लाख थे आवेदक, ठीक है। ये यहाँ पे पटना से ये अपडेट निकल के आई थी जो आपका सीटेट का एग्जाम कराया गया। तो पेपर का लेवल आप देख सकते हैं कि गणित के सवाल ने घुमाया तो विज्ञान रहा आसान, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। बाकी की अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।